साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश कुशवाहा आप सभी लोगों को आज पब्लिक सेल्फ केयर टीम की पहली योजना आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, जो यह योजना है, यह ऐसे परिवार के जन कल्याण के लिए है। उत्तर प्रदेश के ऐसे वंचित परिवार के सहयोग के लिए है जिसका पिता या जिसकी माँ इस दुनिया से चले जाते हैं और उनका सहारा कोई नहीं होता है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो यह आकस्मिक दुर्घटना सहायता योजना है, उन परिवारों के लिए है। यदि समाज में, सर्व समाज में, किसी भी समाज में यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग प्रायः यह देखते हैं कि 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो चाहे जो भी लोग उस व्यक्ति को पूछते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता है। ना तो उसके नात रिश्तेदार, ना उसके भाई बहन, ना उसके पड़ोसी। तो ऐसा परिवार प्रायः पीछे होने लगता है। माँ होती है अकेले, बच्चे होते हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती है, आर्थिक रूप से परिवार पिछड़ने लगता है, आर्थिक संकट परिवार पे आता है क्योंकि आय का स्रोत बंद हो जाता है। तो ऐसे परिवारों की सुरक्षा के लिए, ऐसे परिवारों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक रूप से यह संस्था पब्लिक सेल्फ केयर टीम आकस्मिक मृत्यु पर सहायता योजना चलाई हुई है। इस योजना का जो उद्देश्य है, ऐसे परिवारों की रक्षा के लिए है, ऐसे परिवारों की सुरक्षा के लिए है। साथियों, इस संस्था का जो उद्देश्य है कि हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1 लाख लोग जोड़ने का लक्ष्य है। और आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि यदि जनपद प्रयागराज में या जनपद प्रतापगढ़ में या किसी भी जनपद में यदि हमारी 1 लाख की संख्या है और ईश्वर करे कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी की आकस्मिक मृत्यु ना हो, लेकिन तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने दिखाई देती हैं कि इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। तो घटनाओं को तो रोका नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है लोगों को जागरूक करके। तो इस तरह से यदि किसी भी परिवार के ऊपर विपरीत संकट आता है और हमारी 1 लाख की संख्या है, तो संस्था का काम ये है कि जो हमारा 1 लाख का परिवार है, हम उनसे आपसी सहयोग कराते हैं और सीधा यह जो सहयोग सीधा उसके नॉमिनी के खाते में कराते हैं जो पीड़िता है। तो मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो संस्था का काम है कि उस व्यक्ति की पूरी डिटेल, उसकी नॉमिनी की डिटेल, उसकी पत्नी का, उसके बच्चे का खाता नंबर संस्था की वेबसाइट पे, संस्था के ग्रुपों में आप तक पहुंचाए जाएंगे। और आपका काम रहेगा, संस्था जो एक न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेगी कि आपको 100 रुपए का सहयोग करना है, कि 50 का करना है, कि 20 का करना है, कि 200 रुपए का करना है। आप सभी लोग सीधा उसके खाते में पैसा ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या जितनी भी बैंकें हैं उनके जो ऐप हैं उनके माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। और उसकी जो स्लिप होगी, ट्रांजैक्शन स्लिप, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप सभी लोग अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके उसको अपलोड करेंगे, जिससे यह प्रूफ रहे, जिससे यह आपके पास प्रमाण रहे कि मैंने सहयोग कर दिया है। साथियों, यह जो योजना है, आप इसका लाभ तभी पाएंगे, इसके आप पात्र तभी रहेंगे जब आप सहयोग बराबर करते रहेंगे। आप सहयोग छोड़े ना। यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके परिवार को आप जो भी सहयोग राशि न्यूनतम निर्धारित की जाती है, उसे जरूर दान के रूप में उसे दें। आपकी पात्रता हमेशा बनी रहेगी। इसमें पात्रता के लिए सिर्फ एक ही जो मापदंड कहिए या मानदंड समझिए, वो यही है कि आप बराबर सहयोग करते रहें, तो आप इस संस्था के पात्र मेंबर हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो भी सहयोग चलाए जाएं उसमें आप सहयोग करते रहें।
और सहयोग करने के बाद अपनी पेमेंट रसीद को अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके अपडेट करते रहें, अपलोड करते रहें। आपकी पात्रता सदैव बनी रहेगी। दूसरी चीज साथियों, जो आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना है, इसका जो लॉकिंग पीरियड है वह 90 दिन का है। और यदि किसी भी गंभीर बीमारी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका लॉकिंग पीरियड 2 वर्ष रखा गया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग संस्था के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। आपको समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।